निंदा करने से, बुराई करने से आज तक कभी किसी का भला हुआ है क्या? आपने अपना ही घर गंदा किया है, अपना ही मन गंदा किया है, अपना ही समय खराब किया है, कुछ नहीं हुआ, सामने वाले का कुछ बिगड़ा भी नहीं। हमने अपना समय, अपनी ऊर्जा जो हमको अच्छे काम में लगानी चाहिए थी, एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। नरतन सम नहीं कवनऊ देही, कितने भाग्य से मिला है। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई, कितने भाग्य से मिला है, मुश्किलों से मिला है। व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला, बेकार करने के लिए नहीं मिला, टाइम पास करने के लिए नहीं मिला कि बैठे हुए हेडफोन लगा करके कानों में और बस टाइम पास कर रहे हैं। दिन बहुत लंबे हो गए, दिन बड़े हो गए। एक एक मिनट महत्वपूर्ण है भाई। युवा लोग भी बैठे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्षण, एक पल का भी महत्व है। क्या बात कर रहे हो आप? एक साल की कीमत क्या होती है? पिछली कथा में मैंने कहा, बहुत बड़े दिनों के बाद कहा तो मुझे याद आया। माताओं समझ रहे हो ना, कितना महत्वपूर्ण है एक एक पल। एक साल की कीमत क्या है? उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो गया है 1 नंबर से, वो बताएगा एक साल की कीमत क्या होती है। 10वीं बोर्ड नहीं निकाल पाया, 12वीं नहीं निकाल पाया, 8वीं नहीं निकाल पाया, 5वीं नहीं निकाल पाया, ठीक है, मेंस क्लियर नहीं कर पाया यूपीएससी के, उससे पूछो एक साल की कीमत क्या होती है। यूपीएससी वालों से तो 4-5 साल की कीमत पूछो, हालांकि उसमें तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक साल की कीमत विद्यार्थी से पूछिए कि उसने साल भर पढ़ाई की और वो 2 नंबर से फेल हो गया, उससे पूछो कि एक साल की कीमत क्या होती है। 1 महीने की कीमत, आप सब विद्वान लोग हैं, मैं ठीक बोलूं तो विचार कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। 1 साल की कीमत विद्यार्थी से पूछिए, 1 महीने की कीमत उस कर्मचारी से पूछिए जो काम करता है महीने भर तक और 30 तारीख के बाद 1 तारीख का इंतजार करता है जिस दिन उसको सैलरी मिलने वाली है। उससे पूछिए 1 महीने की क्या कीमत होती है जब वो पैसा उसके हाथ में आता है। 15,000, 20,000, 40,000, जैसा उसका सुविधा है। बेटा आना जाना ना करें बीच में ना। 1 महीने की कीमत उससे पूछिए, कर्मचारी से जो काम करता है, जो वर्कर है, 1 महीने की कीमत वो बताएगा कि 1 महीने के बाद जो 20,000 उसके हाथ में आते हैं, वो 20,000 का 1-1 रुपए का हिसाब वो रखता है, क्योंकि वो 20,000 उसको मुफ्त में नहीं मिले, लॉटरी में नहीं मिले, मुआवजे में नहीं मिले, रोड पर पड़े हुए नहीं मिले। 1 महीने तक 12 बजे से 4 बजे तक वो ऑफिस में काम किया है, उसका परिणाम है कि 20,000 रुपए उसके हाथ में आए हैं। वो 1 रुपया बर्बाद नहीं कर सकता, उससे वो शराब नहीं पी सकता, उससे वो सट्टा नहीं खेल सकता, क्योंकि उसने मेहनत से कमाया है। एक बात हमेशा याद रखना, शराब, जुआ और सट्टा उसी पैसे से खेला जाता है या पिया जाता है जो उसने मेहनत से नहीं कमाया हो, जो उसको जबरन मिला हो, या तो पिताजी ने कमा के दे दिया हो। मैं गलत बोल रही हूँ तो बता देना आप मुझे। कभी कोई व्यक्ति मेहनत से कमाएगा ना, वो उसको 1 रुपया भी अगर खो जाए तो उसको दुख होगा, लेकिन अगर पिताजी ने 100 रुपए दे दिए, कहीं से कोई कमा करके गया है, तिजोरी में से धन मिल गया, मुआवजा मिल गया, लॉटरी निकल गई, वो पैसा कभी काम आएगा ही नहीं। वो सट्टे में ही लगेगा, वो जुए में ही लगेगा, वो शराब में ही लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसे कमाया गया है। 1 महीने की कीमत कर्मचारी से पूछिए उस कैसे काम करता है, ठीक है। 1 दिन पे आओ, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन। मैं पूछूंगी बाद में आपसे कथा में, 9 दिन है अभी, कभी भी कौन सी कीमत कहाँ है। 1 साल की कीमत विद्यार्थी बताएगा, 1 महीने की कीमत कर्मचारी बताएगा, 1 दिन की कीमत क्या होती है उस दिहाड़ी करने वाले मजदूर से पूछिए जो दिन भर ठेला उठा करके और इधर से उधर धान रखता है, तब जाकर के उसको 350 रुपए मिलते हैं जब वो मेहनत करता है। उससे 1 दिन की कीमत पूछिए कि 1 दिन कितने का होता है। दिन भर काम करता है और जब वो 500 रुपए लेकर के जेब में रख करके घर लेकर जाता है, उस 500 रुपए में उसको भोजन, किराया, घर का पूरा सब मैनेजमेंट जो भी है, 1 दिन की कीमत उससे पूछिए जो 100 रुपए कमाता है, 50 रुपए कमाता है या 500 रुपए कमाता है, वो 1 दिन की कीमत जानता है, ठीक है। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछिए जिसकी अभी अभी ट्रेन मिस हो गई, बस निकल गई, कि भैया 1 मिनट पहले आते बस तो आपको ट्रेन मिल जाती, 1 मिनट पहले अगर आप बाहर चाय ना पीते तो बस मिल जाती। 1 मिनट की कीमत। तब वो घड़ी देखता है और सोचता है अरे मैं वहां लेट हो गया। होता है कभी ऐसा? ट्रेन निकली है कभी आपकी? मेरी फ्लाइट निकल गई थी एक बार, और मेरी गलती से नहीं निकली थी, कनेक्टिंग थी वो तो अलग अलग एयरलाइंस होती है तो वो कोऑपरेट नहीं करते हमारे साथ, कनेक्टिंग होती है तो हो जाता है। समझ में आया कि वास्तव में ये तो समय की तो बड़ी कीमत है।
तो 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछिए जिसकी ट्रेन अभी अभी सामने से वो जा रही, आखिरी डब्बा निकल रहा उसको, और वो टीटी उधर हाथ हिला रहा है कि गए, अगला इंतजार करो 24 घंटे बाद, तब उसको समझ में आएगा 1 मिनट के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है, क्योंकि आप तो राम कथा के पंडाल में बैठे हैं। ठीक है, अब आपको ना तो 1 साल के विद्यार्थी से मतलब, ना आपको 1 महीने के कर्मचारी से मतलब, ना आपकी ट्रेन छूटी। तो मैंने ये बात आपको क्यों कही है, उसका कारण है क्योंकि 1 साल की कीमत विद्यार्थी जानता है, 1 महीने की कीमत कर्मचारी जानता है, 1 मिनट की कीमत यात्री जानता है, और 1 घड़ी 1 पल की कीमत क्या होती है वो राम कथा के श्रोता जानते हैं। क्योंकि 1 घड़ी और आदि में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये 1 घड़ी का सत्संग आपका जीवन कैसे बदल सकता है, ये आपको कथा सिखाती है कि 1 घड़ी पर्याप्त है। जो आप यहाँ बैठकर सुनते हैं, 1 घड़ी में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। 1 घड़ी में ये सत्संग आपका जीवन ऐसे परिवर्तन कर देगा जैसे वालिया भील हो गए वाल्मीकि, जो डाकू बनकर के चोरी करते थे। याद है ना, आपने सुना है प्रसंग, डाकू बनकर चोरी करते थे। तो नारद जी महाराज को एक दिन पकड़ लिया जंगल में, बोले ए बाबा इधर आओ। नारद जी ने कहा आज तो फंस गए। उन्होंने कहा अच्छा हमें लूटोगे, तो ने कहा इधर आओ। कौन हो तुम? बोले मैं तो वालिया भील हूं और मेरा काम है चोरी करना, डकैती करना। क्यों करते हो ऐसा? बोले परिवार के लिए। क्या खाएंगे हम? चोरी डकैती करके हम जो कमाते वो खाते। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझसे तुमको क्या मिलेगा? उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है वो दे दो। तो नारद जी कहते मेरे पास तो भजन है, तंबूरा है, नारायण नारायण, यही ले ले तू, और तो कुछ है नहीं। वालिया भील ने कहा नहीं नहीं, जो भी संपत्ति है सारा दे दो। नारद जी ने कहा चल मैं दे दूंगा तुझे सारी संपत्ति, जो मेरे पास होगा सब दे दूंगा, लेकिन एक बात बता, तुम जो ये पाप कमा रहे हो, पैसा जब कमाते हो तो क्या करते हो? बोले परिवार में बांट देता हूँ। तो उससे पाप भी लगता है। तुम अगर किसी को दुख देकर पैसा कमा रहे हो तो उससे पाप लगता है। पाप का क्या करोगे? वो गठरी तो तुम्हारी बनती जा रही है। तो वालिया भील ने कहा कि जैसे पैसा बढ़ता है वैसे पाप भी बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम 200 ग्राम सब लेंगे ऐसा। उन्होंने कहा पहले पूछ के तो आओ घर वालों से कि लेंगे कि नहीं पाप। उन्होंने कहा तुम भाग गए तो? बोले एक काम करो पेड़ से बांध दो मुझे। बड़ी अच्छी कथा है रामायण की, पेड़ से बांध दो मुझे। बोले आप बन जाएंगे? तो नारद जी कहते हैं कि मेरे बंधने से, क्या बात है, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, आप बन जाएंगे। नारद जी ने कहा एक काम कर, मुझे पेड़ से बांध दे, तू निश्चिंत हो जा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तू जा घर वालों से पूछ के आ, सर्वे करके आके कौन कितना परसेंटेज लेगा पाप का, क्या क्या पाप कौन कौन बांटेगा, तेरे परिवार में सब है। उसने कहा पूछ के तो आऊं, लेकिन आप भाग गए तो? नारद जी कहते मैं वादा करता हूँ मैं नहीं जाऊंगा कहीं, तू मुझे बांध दे। तो वालिया भील ने कहा इतनी आसानी से बंधने को तैयार हो गए? तो नारद जी कहते हैं अगर मेरे बंध जाने से तेरी मुक्ति निश्चित हो जाती है तो मैं बंधने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे बांध करके तू मुक्त हो जा, इसके लिए मेरा बंधन स्वीकार है। नारद जी वास्तव में पेड़ से बांधे गए, पेड़ से बांधे गए, और उसके बाद वालिया भील घर गए। घर जाकर अपने परिवार से पूछा, बोले पैसे लाता हूँ 50 रुपए, तो 2 रुपए कोई ले लेता है, 4 रुपए कोई लेता है, 5 रुपए पत्नी लेती है, 3 रुपए भाई ले लेता है, माता पिता सब बांट लेते हो? बोले बिल्कुल। बोले आज पाप की गठरी लाया हूँ, गठरी, पाप की गठरी, इसमें से कौन कितना परसेंटेज लेगा? सबसे पहले पत्नी से पूछा, बोले तुम अर्धांगिनी हो मेरी, कितना पाप तुम स्वीकार करोगी? हाथ ऊपर करके कहती है अपने बस का नहीं है, पैसा कमाना आपका काम है, ये पाप आप झेलो, हम तो पैसे के लिए बंटवारा करेंगे, पाप थोड़ी भोगेंगे। जो करता है उसको भोगना पड़ता है। कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, रामचरितमानस अयोध्या कांड, इंकाणु बाणु दोहा दोनों पढ़ लो आप, सारी चौपाइयां। लक्ष्मण जी महाराज कहते कहू न कहू सुख दुख कर दाता, जो करता है वही भरता है। तो फिर बोले हम तो नहीं बांटेंगे। माता पिता से कहा आप? बोले हम तो वैसे ही बुजुर्ग हैं, हम पाप लेकर कहाँ जाए, हम नहीं करने वाले। भाई बोले हम क्यों पाप भोगे, जिसने किया उसको भोगना पड़ेगा। आंखें खुल गई, सीधे आ गए नारद जी के पैर पकड़ लिए, बंधन मुक्त किया। बोला मैं आपको बंधन मुक्त करता हूँ। नारद जी कहते हैं मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ, तू स्वयं को मुक्त करके आया है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। बोले अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भजन कर, रामचंद्र शंकर का भजन कर, भगवान का भजन कर।
अच्छा भजन करूं? मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आता भजन। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। मुझे पूजा नहीं आती, मुझे प्रार्थना नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं। मैंने तो चोरियां की है, डकैती की है, मुझे थोड़ी पता क्या होता है। मंत्र नहीं आते मुझे, चालीसा नहीं आती, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? क्या बात है। नारद जी से पूछा बलिया भील ने, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं आता, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं। कैसे आप कह रहे हो कि मुझे भगवान मिलेंगे? अगर मैं पतित हूं, मुझे मिल सकते हैं, तो लोग भजन क्यों करते? सब पतित हो जाते। मैं तो पतित हूं, मुझे तो नहीं मिलेंगे भगवान। मैं तो, मुझे पूजा नहीं आती। इस पंडाल में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको पूजा नहीं आती है, जिनको पाठ करना नहीं आता, जिनको अनार आम भी पढ़ना नहीं आता, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। जिनने जीवन में कभी वेद नहीं पढ़े होंगे, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। जिनने जीवन में कभी चालीसा नहीं देखी होगी, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। जो 3-3 टाइम पूजा करते होंगे, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? एक पूजा कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो फिर क्या किया जाए? भगवान कहते हैं जो पूजा करता है, पाठ करता है, चालीसा करता है, वो दौड़ करके मुझ तक आने का रास्ता बना लेता है। लेकिन जो पतित है उसका क्या? भगवान कहते हैं मैं उसके पास जाने का रास्ता बना लेता हूँ, क्योंकि अगर वो पतित है, क्या कहा नारद जी ने कि तुम पतित हो? बोले हाँ मैं पतित हूँ। तो नारद जी कहते हैं अगर तुम पतित हो ना, तो हमारे राम जी पतित पावन है, हमें उन पर विश्वास है कि वो कृपा करते हैं। बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राख्यो, सब अपराध विसारी। वो अपराध याद नहीं रखते, अच्छा अच्छा सब याद रखते हैं। मेरी गलतियां याद नहीं रखते, केवल मेरा समर्पण याद रखते हैं। इतना कहकर बैठ गए। बोले बोलू क्या? बोले एक काम कर, सबसे बड़ा महामंत्र तुझे देता हूं मैं। और महामंत्र कौन सा है? 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन राम। बोल राम 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 राम। उन्होंने कहा राम बोलने से हो जाएगा? बोले तर जाओगे तो। बैठ गए। बैठना भी नहीं आता, पहले ऐसे बैठे। वो तो आदिवासी वनवासी, उसको कहाँ बैठना आता है? वो कहाँ जानता है कुछ? लोग कहते हैं ना वनवासी को कहाँ कुछ आता है, उसको रहन सहन कहाँ आता है, आदिवासी को रहन सहन कहाँ आता है? एक बात मैं कहती हूँ, क्षमा कीजिएगा, जितना अच्छा रहन सहन एक वनवासी और आदिवासी को आता है, उतना तो शहरवासियों को भी नहीं आता। क्योंकि वो तो प्रकृति के निकट रहता है, वो तो सहज रहता है, उसको तो पता है कि प्रकृति कितनी सरल है। वो तो वृक्षों के पास बैठा है। क्या बात कर रहे हो आप? आदिवासी को रहना नहीं आता, वनवासी को रहना नहीं आता, उनको तो रहना आता है। हम तो रहना सीख रहे हैं। वो तो रोज प्रकृति को देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, कलियों को खिलता देख रहे हैं, तारों को चमकता देख रहे हैं। हम तो मोबाइल के अंदर चांद देख रहे हैं, वो तो खुला चांद देख रहे हैं। उनको तो सब पता है, प्रकृति का वो दर्शन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ करके, और वो तो सूर्य का दर्शन भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनको तो सब पता है। तो उन्होंने कहा, बैठ गए, वनवासी थे, बैठ गए। अब ठीक से बैठना नहीं आया, राम 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 कहते कहते भूल गए। बोले क्या कहा था गुरुजी ने? कुछ तो बोले थे, अब मैं भूल गया। अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, मरा 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 कहा तो मरा का उल्टा क्या हो गया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। राम राम नहीं, मरा मरा कह करके बुद्धि शुद्ध हो गई और परम वैभव भगवान के चरणों की गति प्राप्त हो गई। बोलिए रामलला सरकार की। मेरा मतलब समझे आप? आपको नियम नहीं आते, आपको पूजा नहीं आती, आपको पाठ नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, भाव आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, समर्पण आना चाहिए, उससे बड़ी और कोई भाषा नहीं है। माताएं बैठिए, आपका 1 साल का बच्चा आपकी गोदी में रहता है, 2 साल का बच्चा आपकी गोदी में रहता है, उसको बोलना आता है क्या? नहीं आता। लेकिन जब उसको भूख लगती है तो आप समझ जाते हो ना कि इसको भूख लगी है। वो बीमार होता है, पेट दर्द हो रहा है, तुरंत आप दवाई कर देते हो। बूढ़ी दादियां देख के बता देती है कि तुम्हारे बेटे को क्या हो रहा है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, दादी बता देती है क्या हो रहा है। फिर उसको वो जो भी दवाई देनी होती है घरवाली पिलाती है, बच्चा खिलखिलाने लगता है। उसने बोला नहीं बोला, फिर माता जानती है कि बच्चा उसका भाव क्या है, भगवान जानता है कि आपका भाव क्या है। वो आपका भाव देखता है, शब्द नहीं, आपका प्रेम देखता है, और वही प्रेम और भाव आपको भगवान के निकट लेकर आता है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जितने सरल है, सहज है, आपको भी उतना ही सरल और सहजता के साथ उनके निकट होना चाहिए। तो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी आपस में संवाद कर रहे हैं। अच्छी बातें करने से अमृत निकलता है और बुरा विचार करने से जहर सामने आता है। तो अमृत निकला, राम कथा का अमृत। हमें कथा सुनाइए। प्रसन्न हो गए याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के सामने राम कथा का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। क्या जानना है आपको? बोले राम कवन पूछो प्रभु, तो राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, जाकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। राम कौन है? कौन से राम जी की वंदना करें? सीता के राम, दशरथ के राम, कौशल्या के राम, जनक के राम, शबरी के राम, अहिल्या के राम, अनुसुईया के राम, अगस्त मुनि के राम, भरद्वाज जी के राम, वशिष्ठ के राम, भरत के राम, लखन के राम, गंगा के राम, जंगल के राम। अब चलो थोड़ा सरल करती हूँ। वनवासियों के राम या 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर सोने का मुकुट लगा करके विराजे राम। कौन से राम जी की वंदना करें? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम जो हमने जीवन भर देखे वनवासी राम, एक राम जो हमने पहली बार देखे 22 जनवरी को, देखा है सबने अपने घर की टीवी में, वो राम। कौन से राम? आपको जान करके अच्छा लगेगा। एक चमत्कार हुआ है 22 जनवरी को। जिस मूर्तिकार ने राम जी का स्वरूप बनाया, गंडकी नदी से आए हैं नेपाल से वो शिला, शालिग्राम पत्थर के स्वरूप में, और इसलिए सांवले तो वो जिस स्वरूप में बनाया मूर्तिकार ने, वो जब 22 जनवरी को सामने बैठा, तब तक क्या होता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पट्टी बांधी जाती है, पूरा विधि विधान के साथ अन्न धनादिवास दिया जाता है। तब मूर्तिकार का काम इतना होता है कि मूर्ति बना करके और पंडितों को, विद्वानों को समर्पित करते हैं कि भाई आप अपना काम। जब उन्होंने पूरी प्रतिमा बना दी, भगवान का स्वरूप विग्रह बनाया, तो उन्होंने कह दिया कि भैया भैया आपको समर्पित। ठीक है, मंदिर के अंदर लाए गए भगवान, सब वास हुआ, सब प्रकार से पूजा प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीला कपड़ा था मुखार बिंद पर और मूर्तिकार भी सामने बैठा हुआ था। 22 जनवरी की बात है, मैं त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग की बात नहीं कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ आज 10 दिन पहले, 15 दिन पहले की। ध्यान से सुनिएगा। वो मूर्तिकार जब सामने बैठा और जब 22 जनवरी को 12:28 पर जो शुभ मुहूर्त था, 30 सेकंड का केवल मुहूर्त था, वो 30 सेकंड के लिए जब सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, सब प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे ही कपड़ा हटा और मूर्तिकार ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और वो क्या कहता है कि ये तो वो है ही नहीं जो मैंने बनाए थे, ये रूप कहाँ से आया, ये आंखों में करुणा कहाँ से आई, मैंने आंखें बनाई थी। सुनिए क्या कहा उसने। तो लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हो, मूर्ति बदल गई? बोले नहीं, मूर्ति वही है, मैंने ही बनाई। आंखें? बोले मैंने बनाई है। फिर हुआ क्या? बोले आंखें तो मैंने बनाई है, पर आंखों में जो करुणा है वो मैंने नहीं बनाई, वो अपने आप प्रतिष्ठित हुई है, उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं बनाया था, ये आंखें ऐसी नहीं थी, ये मुस्कान नहीं थी ऐसी। वास्तविकता है माता, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले का स्वरूप और प्राण प्रतिष्ठा के बाद का स्वरूप, दोनों में परिवर्तन हो गया। इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ, क्या बात है, हमारे यहाँ भगवान मिट्टी से इंसान बनाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना अपना, हमारे यहाँ भगवान मिट्टी से इंसान बनाता है और वही इंसान मिट्टी से भगवान बना देता है, और विद्वानों के द्वारा भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं श्रद्धा से, प्रेम से। कौन राम जी की सेवा करें, प्राण प्रतिष्ठा के पहले वाले या प्रतिष्ठा के बाद वाले? यही तो बदल गए 2 सेकंड में। जनक जी वाले राम, ज्ञानी राम, इनई बिलोकत अति अनुरागा, रामचरितमानस में आता है, इनई बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मेरे मन ने ब्रह्म सुख त्याग दिया। कौन राम जी की वंदना करें? और एक तरफ कोई राम हाथ जोड़ के कह रहे भैया मुझे पार लगा दो। कौन से राम जी हैं? तो याज्ञवल्क्य जी कहते चिंता ना करो, जैसे आपको शंका हुई है ऐसे ही संशय करई भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे आप पूछते हैं वैसे एक बार माता सती ने भी पूछा था, वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्रसन्न हो गए? सुनाइए। आइए चलते त्रेता युग में, और त्रेता युग का उदाहरण देकर के समझाया। माता सावधान, बाबा कहते हैं, शायद पहले सुनाया नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान से सुनिएगा।
बार। बाबा जी सुना रहे हैं, त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान कैलाश पर बैठे थे ध्यान में, और राजा दक्ष की बेटी माता सती उनकी पत्नी है, भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। भोलेनाथ कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में आए। अगस्त मुनि जो स्वयं ऋषि है, मुनि है, वशिष्ठ जी के भाई के स्वरूप में अगस्त मुनि को माना जाता है। और जब संकट आया था देवताओं पर, तब समुद्र पी गए थे, क्योंकि राक्षस लोग छुपे हुए थे समुद्र के अंदर। तो देवताओं ने प्रार्थना की कि तारकासुर के वध के बाद बाकी के राक्षस बचे, उनको कैसे मारा जाए, सब समुद्र में जाकर छुप गए। तो अगस्त मुनि समुद्र का जल पी गए ताकि राक्षस प्रकट हो सके, और देवताओं ने उनका संहार करा दिया। तो ऐसे अगस्त मुनि के आश्रम में शंकर जी आए, अकेले नहीं जगदम्बा को साथ लाए। बोली अम्बे मैया की। और अगस्त मुनि ने दोनों को जोड़े से बिठा करके पूजा की। बाबा जी कहते हैं, कौन आई है साथ में? संग सती जग जननी भवानी। जगदम्बा आई है। सती शिवा तू साधिका तू कौशिकी तू मंगला, शारदा तू पद्मजा तू चंडिके तू चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। जगदम्बा आई है साथ में, और अगस्त मुनि ने दोनों का पूजन किया। माता सती साथ आई है कथा सुनने के लिए। दोनों सामने बैठे और बहुत सुख मान करके शंकर भगवान सामने बैठ गए श्रोता बन करके। माता सती आई, भोलेनाथ आए, अगस्त मुनि ने पूजा की और सामने बिठाकर कथा सुनाई। कछुक दिवस बीते यही भांति राम कथा। आहा, शब्दों पर ध्यान दीजिए। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। अब शब्द पकड़ना। सुनी महेश परम सुख मानी। माताओं समझ में आ रहा है? कथा सुनने कौन आया? कितने लोग आए? आपने कथा सुनी है ना पहले भी, अब जरा ध्यान से सुनना। कथा सुनने कौन आया बताओ? कितने लोग कथा सुनने आए अगस्त मुनि के आश्रम में? 2। सुनी कितने ने? 1 ने। सुनने 2 आए, श्रोता 1 है। मैं नहीं बोल रही हूँ, रामचरितमानस बोल रही है। बाबा कहते हैं, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। ये कहना चाहिए था ना कि सुनी सती महेश, है ना, क्योंकि दोनों पति पत्नी सुन रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहा सुनी महेश परम सुख मानी, क्योंकि शंकर जी ने सुन करके सुख माना। माता सती तो पहले से सब कथा जानती है, तो उतना रुचि से नहीं सुन पाई। कथा में बैठना और कथा सुनने में बड़ा फर्क है। श्रोता तो बहुत होते हैं पर सुनता कोई कोई है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे नल के नीचे बाल्टी रखी हुई है, अगर सीधी खाली बाल्टी रखी रहेगी तो भर जाएगी, लेकिन अगर उल्टी बाल्टी रखी है ना तो 5 नल एक साथ खोल दोगे तो भी नहीं भर सकती, क्योंकि वो उल्टी है, क्योंकि वो पहले से भरी हुई है। अगर खाली है, अगर वो सीधी है तो उसके अंदर जल भरा रहेगा। मैंने वही कहा ना, श्रोताओं के स्वरूप है अलग अलग। अलग अलग श्रोता पांडाल में आपको नजर आते हैं। ये अभी की बात नहीं है, वहां भी यही हो रहा है। शंकर जी कथा सुनने आए। माताओं ध्यान से सुनना। सुनी महेश परम सुख मानी। माता सती ने, क्योंकि वो पात्र पहले से भरा हुआ है, तो कथा तो वही सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं पाई। शंकर जी कथा सुनाने लाए थे कि चलो सती उनकी कथा सुनो जिनका दर्शन तुम्हें होने वाला है, लेकिन सुन नहीं पाई। अगर पात्र पहले से भरा हुआ है, आप जितने लोग यहाँ राम कथा सुनने आए, सबको पता है कि राम कथा में क्या क्या होगा। सबको पता है ना? सबको पता है कि राम जी का अवतार होगा, सबको पता है कि शादी हो जाएगी, सबको पता है कि राजा बन जाएंगे। अरे गर्दन हिलाओ जल्दी से। जैसे कहेंगे वशिष्ठ जी के राजा बना दो, कल राजा बना दिया जाएगा, बन जाएंगे राजा।
सबको पता है नहीं बनेंगे वनवास हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप जब राम कथा के पंडाल में आकर बैठोगे तो ऐसे बैठोगे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आप ऐसे सुनोगे कि अब क्या राजा बनने वाले हैं, आप भी खुश हो जाओगे, हाँ हाँ कल राम जी राजा बन जाएंगे। फिर हम कहेंगे वनवासी हो गए तो आप दुखी हो जाओगे, देखो वनवासी हो गए। क्यों? क्योंकि अपना पात्र आप खाली करके लाते हो कि जानते तो सब हैं पर सुनने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। कथा सुनना, कथा कहना कला नहीं है, कथा सुनना बहुत बड़ी कला है। कि जिसको सब आता हो फिर भी विनम्रता के साथ श्रवण करे उसको कथा श्रोता कहा जाता है। तो श्रोता बनकर के शंकर भगवान तो आए, माता सती नहीं आई। एक व्यक्ति, एक बहुत पुरानी सी कहानी है, देखो सुनो, मैं कोशिश करती हूँ आपको ठीक ठाक तरह से सुनाने की। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। कथा जिसके जीवन में उतर जाए उसका कल्याण कर देती है। कथा सुनने का क्या तरीका है, कथा श्रवण का भाव कैसा होना चाहिए। एक साधु जी अपने पात्र में रोज जल पिया करते थे, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि जाओ भाई पानी का पात्र है तुम भर करके लाओ। तो शिष्य पानी का पात्र भर करके लेकर आया। तो उसकी आदत थी पहले खुद चपता था फिर बाबा जी को देता था। तो उसने जैसे पानी पिया तो उसने पानी फेंक दिया। बाबा जी ने कहा क्या हुआ? बोले जल कड़वा है। सावधानी से सुनिएगा। बोले पानी कड़वा है। अच्छा कड़वा है, चलो दूसरे झरने से भरेंगे। दूसरे झरने से पात्र को भरा। शिष्य से कहा वापिस पियो जरा। उसने पीकर देखा, बोले ये भी कड़वा है। बाबा जी ने कहा चक्कर क्या है? तीसरे झरने पर गए, प्यास लगी है बड़ी। पहले झरने का पानी कड़वा, दूसरे झरने का कड़वा, तीसरे झरने पर गए। शिष्य ने कहा पानी भरकर लाता हूँ। पानी भरकर लाया, पीने लगा तो उसने कहा ये भी कड़वा है। बाबा जी ने कहा जरा एक मिनट रुक, एक कड़वा हो सकता है, दो कड़वा हो सकता है, सब तो कड़वे नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा एक काम करते, पात्र को छोड़ो, सीधे मैं झरने से पानी पीता हूँ। तो वो झरने से पानी पिया तो पानी तो मीठा था। शिष्य से कहा पानी पीकर देख, हाथों से पीकर देख। हाथ से पिया तो पानी मीठा था। बोले दिक्कत क्या है? महाराज जी ने कहा जल कड़वा नहीं था, पहले के दो झरने भी कड़वे नहीं थे, ये पात्र कड़वा था जिसमें तू पानी पी रहा था। जल तो मीठा था, पात्र कड़वा था। अब इस बात को समझिएगा, पात्र कैसा है हमारा उस पर डिपेंड करता है हम सुपात्र हैं या नहीं। सीधी सी बात है, राम कथा तो बहुत मीठी थी, शंकर जी ने भाव से सुनी, माता सती नहीं सुन पाई। क्योंकि सुनने तो गई थी लेकिन विचार करने लगी कि हमारे आते ही वक्ता ने हम दोनों को प्रणाम कर लिया, श्रोता वक्ता को प्रणाम करे तो सब ठीक है, लेकिन अगर वक्ता श्रोता को प्रणाम करे मतलब वक्ता के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। ऐसा सोच करके माता सती ने कथा ठीक से सुनी नहीं। कहीं इनसे ज्यादा तो भोलेनाथ को पता है, तो नहीं सुन पाई। कई दिन बीते, शंकर भगवान कथा सुन करके चल दिए। कई माह के बाद जब उठ करके दोनों पति पत्नी जाने लगे तो शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा मैंने अभी सुनी कितना मीठा लग रहा था सुनने में, कान तो मेरे तृप्त हो गए लेकिन आंखें भी तृप्त हो जाए। अगर मुझे उनका दर्शन और हो जाए तो मेरी आंखें धन्य हो जाए। जिनको सुना है वो सामने आ जाए। अगर इतनी मीठी कथा जो सुनने में इतनी मीठी है, अगर वो आंखों में सामने आ जाए तो क्या बात है। अब शंकर जी का नाम लेकर तो दूसरों के संकल्प पूरे हो जाते हैं, क्या भोलेनाथ का संकल्प पूरा नहीं होता? संकल्प पूरा हो गया, क्योंकि उसी समय रावण ने हरण कर लिया माता सीता का और राम जी रोते हुए नर लीला करके जगत के अभियंता अभिनय करने के लिए उतरे हैं और रो रहे हैं। पेड़ों से, वृक्षों से, लताओं से, कलियों से, जमीन से, तिनकों से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा है? मेरी सीता को तुमने देखा है क्या? क्या सीता को तुमने देखा है? और रो रहे हैं। ये प्रसंग बड़ा अच्छा है। आप देखिए कि भगवान लीला कर रहे हैं और उनका दर्शन भोलेनाथ कर रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा, राम जी सामने से रोते हुए आते हैं। शंकर जी की आंखें तृप्त हो गई। ओहो, जो संकल्प किया था पूरा हो गया, मेरे भगवान आ गए हैं सामने। त्रिशूल डमरू एक तरफ रख करके मेरे भोलेनाथ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहते हैं आइए प्रणाम करें। क्या कहा? बाबा जी लिखते हैं, हे राघवेंद्र सरकार, हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जय सच्चिदानंद जग पावन। क्या कहा? नारायण नहीं कहा, राम नहीं कहा, घनश्याम नहीं कहा, नरसिंह नहीं कहा, वामन नहीं कहा, मत्स्य नहीं कहा, ये सब रूप भी तो भगवान के ही थे। परशुराम नहीं कहा, क्या कहा?
सच्चिदानंद जग पावन। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि चाहे आपने राम जी का रूप बनाया है, पर मैं तो जानता हूं ना कि आप सच्चिदानंद परमात्मा हैं, आप सत्यचित आनंद घन प्रकाश हैं। कल आपने देखा कि हम जब आए तब यहाँ विद्यालय के बच्चे झांकी में बैठे हुए थे, देखा था आपने? राम जी और सीता जी बन करके, हनुमान जी बन करके, हनुमान जी ने मुखोटा लगाया था लाल। तो जब वो मुखोटा लगाकर बैठे थे तो ऐसे तो वो राम जी सीता जी बने थे, लेकिन जो उनको जानते हैं उनका असली नाम तो उनको पता होगा ना कि ये हमारा बेटा है जो राम जी बना हुआ है। तो वो किस नाम से बुलाएगी उसको? माता जी किस नाम से बुलाएगी? अगर वो राम बना हुआ है तो भी उसी नाम से बुलाएगी ना जिस नाम से वो बेटा है उनका। भाई राम तो तुम बने हो, आखिर में तो तुम जो हो वो तो मेरे बेटे हो। तो शंकर जी कहते हैं राम तो आप बने हैं, वैसे तो आप सच्चिदानंद है ना, तो मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। और प्रभु गजब लीला चल रही है आपकी, नमन कर लिया, आंखों में आंसू आ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसावन। आगे आगे जाने लगे। अब ये सब तो आपस की बातें थी। सती जी देख रही है किसको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करने लायक तो यहाँ कोई नहीं। एक जो राजकुमार है वो रो रहे हैं, एक राजकुमार समझा रहे हैं, किसको प्रणाम कर लिया? बोली तो नहीं, चुपचाप चलने लगी। लेकिन शंकर जी ने पूछ लिया, क्या बात है सती, कोई परेशानी है? बोले परेशानी कोई नहीं है, लेकिन किसको आपने प्रणाम किया? मेरे मन में शंका है। हम माताओं की आदत होती है, पूछ ही लेती है। अगर आपके पति किसी से कह राम राम तो आप पूछ लेते हो किससे राम राम कर रहे हो। और खास करके फोन पे जब बात चल रही हो, फोन पे बात चल रही है, हाँ हाँ भैया मैं आ जाऊंगा, अरे बड़ी कृपा आपकी, अरे आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। फोन कटने से पहले माता पूछ लेगी, ले इतना मीठी मीठी किससे बात कर रहे थे? क्या आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? आपने बड़ा हम पर एहसान किया। भाई आप पे एहसान करने वाला कौन है? पूछोगे ना कि कौन है ऐसा जो आप पर एहसान कर रहा है? इतना विनम्र होकर बात कर रहे हो। फोन से आप बात करोगे, देवी जी तुरंत वहीं पास आसपास ही रहेगी, नहीं काम होगा ना तब भी आएगी, सोफा ठीक करेगी, झाड़ू नहीं होगा गंदा तब भी झाड़ू लगाएगी। हाँ गलत बोल रही हूँ क्या मैं? अगर पति देवता बात कर रहे हो और बहुत देर से कर रहे हैं और बोले जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, बोले हाँ हाँ सही बात है सही बात है, नहीं नहीं साहब आपने बड़ी मदद की है हमारी। अब पत्नी जानती है कि मेरा पति लखपति है, करोड़पति है, इनकी मदद करने वाला कौन आ गया? इनको कब जरूरत पड़ गई मदद की? और अगर इनके किसी ने मदद की है, कौन होगा वो व्यक्ति? तो वो धीरे से पूछती है, अच्छा बहुत धीरे से पूछती है, पहले पानी ला दो, हाँ चाय। फोन किसका था? किससे बात कर रहे थे? पत्नी का धर्म है, पूछती है किससे बात कर रहे थे, किसका फोन था? जब तक वो बता ना दे, और बताने के बाद भी जब तक खुद देख ना ले कि हाँ जिनका बताया उनका ही था। शंका स्वभाव है नारियों का, बुराई नहीं है, वो जिज्ञासा सवाल करती है माताएं। किसका फोन था? ठीक है मैनेजमेंट है उस प्रकार का, तो किसका फोन था? तो शंकर जी से ये तो नहीं पूछ सकती किसका फोन था, किसको प्रणाम किया, तो डायरेक्ट नहीं पूछा। बोले प्रभु आपने प्रणाम किया? बोले हाँ। कौन थे वो जिनको आपने प्रणाम किया? शंकर जी कहते अरे मुझसे पूछती हो कौन थे, एक बात बताओ अभी हम कहाँ थे अब तक? बोले अभी तक हम कथा सुन रहे थे। क्या कथा सुन रहे थे? सती जी कहती है वही तो ध्यान नहीं रहा। शंकर जी कहते हैं यही तो बात है, अगर ध्यान लगाकर सुनती तो तुम्हें यहाँ पूछने की जरूरत ना पड़ती। सबसे जरूरी क्या है? ध्यान सबसे जरूरी है। तुम्हारा ध्यान वहां होता तो पूरी की पूरी वही तो कथा तुम्हें सुनाकर लाया हूं मैं अभी, कि जिनका क्या करके आए हम अभी? बोले हम चरित्र सुन के आए हैं। किनका? बोले राम जी का। तो शंकर जी कहते हैं वहां चरित्र चल रहा था, यहाँ चित्र चल रहा है। ये उनका चित्र है जिनका चरित्र तुम सुन करके आई हो। यही तो है। कौन है जिनको प्रणाम किया? बाबा कहते हैं आहा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में तोर सुनाई। शादी से लेकर आज तक जिनका नाम लेकर के मैं जागता हूँ, जिनके नाम लेकर के मैं समाधि में जाता हूँ, जिनके नाम लेकर के सदा सुमिरन करता हूँ, और जिनकी कथा अभी तुमने सुनी है वही तो है। बोले कौन? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। यही तो है मेरे राम,